सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती योगेश्वरी तंबोली। आज के इस कार्यक्रम शिक्षक दक्षता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान रचनावाद पर प्रारंभिक भाषा शिक्षण प्रशिक्षण के तीसरे दिन आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। विशेष रूप से हमारे आदरणीय शिक्षा विस्तार अधिकारी महाराष्ट्र श्रीमती प्रतिभा विश्वनाथ भराड़े मैडम, ललिता भामरे मैडम एवं रमेश ठाकुर जी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही साथ हमारे महाराष्ट्र के SCRT पूर्व संचालक आदरणीय श्री गोविंद नांडरे जी का हम आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। हमारे आदरणीय शिक्षा सचिव महाराष्ट्र नंद कुमार जी का भी स्वागत है, जिनके मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम या कहें तो ये रचनावाद कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है और हमें उनसे बहुत ही अच्छी बातें जो कक्षागत बच्चों के लिए कक्षा में भाषा सीखने के लिए आवश्यक होते हैं, वे सारी चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो इसके अलावा हम अपने आदरणीय सुनील मिश्रा जी का भी इस प्रशिक्षण में स्वागत करते हैं, जिनके प्रेरणा से ही हम आज यह कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हैं। तो हमने पिछले 2 दिनों में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी जिससे हम कक्षा गतिविधियों में शामिल करते हुए हम बच्चों को भाषा से जोड़ सकते हैं या भाषा उन्हें सिखा सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रशिक्षण के तीसरे दिन यह जानते हैं कि हम भाषा की गहराइयों में बच्चों को कैसे छोटी छोटी गतिविधियों के साथ जोड़ सकते हैं। तो आइए हम ये सब जानते हैं हमारे आदरणीय प्रतिभा मैम से, और उनका मैं स्वागत करती हूँ आगे की गतिविधियों के लिए। आदरणीय प्रतिभा मैम। सभी को नमस्ते। 2 दिन से हम जो सीख रहे हैं उस पर कुछ समस्याएं हो तो अभी उस पर बातचीत करेंगे या आगे जाएंगे। किसी को समस्या हो तो बोलिए हैंड राइज करके। और मैडम जी, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ योगेश्वरी जी कि वो आपका वेटिंग रूम है ना, वो ओपन कर दीजिएगा, वेटिंग रूम क्लोज कीजिएगा, यानी कि वो जो नॉमिनेशन ऊपर आ रहे हैं ना वो बंद हो जाए। जी 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 ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, ललिता शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कि हम बच्चों के साथ कुछ काम करेंगे कागजों के साथ या रेडीमेड वस्तुओं के साथ। उसमें से एक वस्तु ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ पर बाल मित्र होता है, बाल मित्र पर एक हमारे सामने आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि एक चूहा है, उसे खाने को खाना ढूंढना है। खाना तो दिख रहा है लेकिन जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। इस तरह के कुछ आपके पास है क्या? आपसे पूछ रही हूँ छत्तीसगढ़ से कि मैं जो अभी बोल रही हूँ ना, हमारे यहाँ हम बच्चों के सामने ये रखते कि पोपट है, उसे हम राघु बोलते हैं, और राघु को पेरू के पास जाना है। पेरूला पर अमृत। दिखाओ क्या? हाँ दिखाओ क्या ताई? हाँ दिखाओ क्या? हाँ बराबर दिखाओ। हाँ दिखाओ। ये देखिए, जिसे ललिता दिसत नाहीये तो। हाँ ओके ओके ओके। हाँ, जिसे हम मार्ग ये हाँ ओके, अजून पुढे अजून पुढे। ओके हाँ, ये बाहर में, हाँ ये बाहर में वो राघु बैठा है, अंदर अमरूद है। उसे अमरूद के पास जाना है अमरूद खाने के लिए, लेकिन अमरूद खाने के लिए जाने का रास्ता उसे ढूंढ के निकलना है। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास अलग अलग से होते हैं कि चूहे को घर के पास जाना है या एक बच्चे को अपने माँ के पास जाना है। इस तरह से रास्ते निकाल के बच्चों को ढूंढना पड़ता है रास्ता।
अपने ध्येय के पास जाना पड़ता है, जो गोल आहे उसके पास जाना पड़ता है। इस तरह के आपके पास काय कोडाला काय म्हणायचं, क्या बोलते हैं? काय कशाला कोड्याला? हा हाँ हा कोड्याला ठीक है, आपके समझ में आ गया उलझन ना है, ये क्या? ये हाँ उलझन है, उलझन। हाँ उलझन, इस तरह के उलझनों के कागज आपके पास होंगे ना। जी जी। कहाँ से मिलते हैं आपको ये? पजल गेम्स, बराबर है। पजल, पजल्स, यस। हाँ, ये ये पजल्स पजल आपको हम बच्चों के सामने देंगे और बच्चा उस पर काम करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा कि बच्चों के मस्तिष्क में क्या हो जाएगा कि जो हमें शिक्षा के लिए उपयुक्त है। कोई बता देगा आपसे? ये बच्चा जब काम करेगा तो बच्चों में कौन सा प्रोग्रेस हो जाएगा? जब बच्चे ये मार्ग ढूंढेंगे, तोते को यहाँ तक जाना है, ये मार्ग बच्चे ढूंढेंगे, तो क्या क्या प्रक्रिया बच्चे के मस्तिष्क में होने वाली है, बराबर। आप बताइए। तर्क लगाना, ऐसे लिखा है किसी ने, प्रशांत जी लिख रहे हैं, तर्क ओके, लगाना। और खोजी प्रवृत्ति। ओके, दीपेश सर लिख रहे हैं कि खोजी प्रवृत्ति का विकसन होना। समस्या समाधान। ओके, ढूंढना। ढूंढना। रास्ता खोजना। ओके, ये प्रक्रिया है, रास्ता यहाँ पर खोजना, ढूंढना। तो इसमें हाँ क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा एक शब्द आया है ताई। दीपेश सर बोल रहे बराबर है। हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग। ये बहुत थिंकिंग, सिर्फ थिंकिंग भी आ रहा है, वो भी हो सकता है। मस्तिष्क मस्तिष्क का का विकास। तो हम कोई भी काम करें तो मस्तिष्क हर का कोई, विकास ही होता है। और एक बहुत मजेदार जवाब आया है, लालसा। शायद कौन सी अमृत की लालसा। और जिज्ञासा बढ़ जाती है, ये जिज्ञासा भी लिखा होती है। है। जिज्ञासा से जिज्ञासा लिखा है वहां पर, लेकिन वो सही शब्द है, वर्ड है। हर बच्चों के पास जिज्ञासा होती है और वो जिज्ञासा पूरी करने के लिए काम करता है। वो हमारे दे आर कोई रेडी भी फॉर काम, अपॉर्चुनिटीज। ओके ओके, उत्सुकता। उत्सुकता। चलो हम बोले क्या? ठीक है, बहुत अच्छा। चुनौती, यस। चुनौती। देखो, हर बच्चा सीखने के लिए, मतलब हर आदमी, बच्चा ही नहीं, हर मनुष्य सीखने के लिए चार की सहायता लेता है। यानी कि किसी को देखकर वो सीखता है। माँ जब पानी किस तरह पीते वो देखकर वो पानी पीना सीख लेता है, या माँ कैसा काम करते है उस तरह का काम करने को सीखता है, या अपना दोस्त किस तरह से काम कर रहा है उस तरह का काम करने में बच्चा सीख जाता है। वो उसे हम अनुकरण कहते हैं। दूसरा है कि हम सहचार्य से भी सीखते हैं, एक दूसरे के साथ भी काम करके करके सीख जाते हैं। मुझे कुछ नहीं आता और ललिता को बहुत आता है, तो मैं ललिता को पूछूंगी कि ललिता इसका मतलब क्या है, ये मुझे सिखाओ, वो मुझे सिखा देगी। ये सहचार्य। ललिता को मैं सिखाऊंगी, एक दोनों को हम सहचार्य करेंगे, सहकार्य करेंगे, और सहकार्य से बच्चा सीख जाता है। तीसरा है कि और जिज्ञासा होती है हर बच्चे में, हर मनुष्य प्राणी में वो जिज्ञासा होती है। ये कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हमारे सभी मस्तिष्क में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए भी हम सीखते। और चौथा है गरजला का म्हणायचं ललिता? जरूरत हमारी हमारी जरूरतें जरूरत होती है, हैं। जरूरत है, इसलिए भी हम सीखते कि हमारे मुझे पानी चाहिए तो मैं पानी कैसे भी मेरे पास उपलब्ध कर दूंगी। इस कारण भी हम सीखते। और इस सभी के पीछे एक होता है कि यहाँ पर चैलेंजेस होते। अनुकरण में चैलेंजेस होंगे तो बच्चा अनुकरण करेगा। यानी साइकिल पर चलने के लिए हम साइकिल जोर से चलाते हैं, एक बच्चा जोर से चलाता है, उसको देखकर दूसरा बच्चा
और जोर से चलाता है क्योंकि उसमें चैलेंज है। सहकार्य में भी चैलेंज है। ललिता बहुत अच्छी तरह से सिखा रही है आप लोगों को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ललिता से और मैं सीख लूं, ये मुझे चैलेंज लग रहा है, तो मैं ललिता से सीख लूंगी। और क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा में भी चैलेंज है, जहां पर चैलेंज होता है वहां पर जिज्ञासा आती है। इस सभी के पीछे चैलेंज है, इसलिए सभी बच्चे सीख लेते। हमारे जब हम काम करते हैं ना बच्चों के साथ, तो बच्चों के सामने हम जब चैलेंज रखेंगे तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे। अभी हमने वो पजल गेम दिखाया ना, तो हमें तो पजल गेम नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम जो अब बोल रहे हैं तो बोलती हूँ मैं, वो पजल गेम उस काम में भी चैलेंज है। हाँ, इस काम में भी चैलेंज है, क्योंकि वो रास्ता ढूंढना है, हमें अमृत पाना है। तो रास्ता ढूंढ के हम कैसे अमृत के पास जाएंगे? जाते समय तो यहाँ का रास्ता क्लोज है, चलो फिर पीछे आ जाओ, फिर से आगे जाओ। ऐसे करके करके हम अमृत के पास हर बच्चा पहुंचता है। तो बच्चा की बैठक बढ़ती है, एकाग्रता भी बढ़ती है, उसे तर्क भी लड़ाना पड़ता है, अंदाज भी करना पड़ता है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आती है, और लीडरशिप क्वालिटी भी उसकी बढ़ जाती है। ये सब कुछ हो जाता है, हम जो काम दे रहे हैं ना चैलेंज का, उसमें हो जाता है। ठीक है, आगे ललिता, सूचना। हाँ, सूचना सूचना यांच्या बरोबर आपण चर्चा करूया जरा, चर्चा करूया। हो ते बिल्कुल। कशा सूचना देतात। यस यस। हाँ, आगे बढ़ते हुए हम एक बात जानना चाहते हैं आपसे कि क्लासरूम में और स्कूल में या प्लेग्राउंड में बच्चों के साथ आप जब होते हो तो किस प्रकार की सूचनाएं आप अपनी तरफ से बच्चों तक निर्गमित करते हो, ये पहले हम आपसे जानना चाहते हैं। कौन सी सूचनाएं? कोई अनम्यूट होके बोले तो और अच्छा रहेगा। क्लासरूम में हम कौन सी सूचनाएं बच्चों को देते हैं? क्लासरूम से शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस, सूचनाएं। जी मैम नमस्कार, मैं दीपेश पुरोहित। नमस्ते सर जी, बोलिए। सबसे पहले हम बच्चों को अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग। उसके बाद आज किस विषय पर अध्ययन करेंगे, ये विषय का चुनाव। उसके बाद अपने पुस्तक खोलिए, कॉपी पेन साथ में रखिए, और जब हम पढ़ाते हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, या फिर बच्चों से कहते हैं कि आप सीधा बैठिए, तन कर बैठिए, एक दूसरे से अलग अलग बैठिए। तो इस तरह की सूचनाएं हम देते हैं मैम। और कोई? हाँ, और कोई बोल सकता है? और क्या सूचनाएं होती हैं? हाँ, ममता जी बोलिए। माइक ऑन कर। पूर्व ज्ञान से संबंधित सूचना। ओके। हेलो। हाँ ममता जी बोलिए। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, हम तो जैसे क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चों के साथ हमारा गुड मॉर्निंग अभिवादन होता है। उसके बाद सबसे पहली सूचना हमारी होती है बेटा सीट डाउन, बैठ जाइए। बस यही सूचना पहले देते हैं मैम। थैंक यू मैम। मुझे बता दीजिए कि आप सूचना देते हैं कि एक बार कितनी सूचनाएं आपके पास होती है, बच्चों के लिए कितनी सूचनाएं देते हैं एक ही बार? यानी कि जैसे कि दरवाजा खोलो, अंदर आ जाओ, सीधा बैठो और अपनी किताब निकालो, इस तरह से अपनी सूचनाएं होती है। हम सीखने के शुरुआती काल की जो बातें हैं उसका सोच रहे हैं हम जी। देखो, मैंने फिर से दोहराती हूँ। बेटा दरवाजा खोलो, अंदर आ जाओ, बैठो और अपनी दफ्तर से किताब निकालो, पेन निकालो और पढ़ने लो। ऐसी सूचना होते हैं सलग से। एक ही टाइम इतनी सूचना देते हैं आप लोग। बोलो।
बोलिए, कोई तो भी कहिए कि सूचनाओं का एक साथ आप कितनी सूचनाएं देते हो बच्चे जब सीखने की शुरुआत करते हैं तब? मार्गदर्शक के रूप में ऑल टाइम दिशा निर्देश देते हैं, ओके, लेकिन उसका स्वरूप क्या है ये हम जानना चाहते हैं। स्वरूप अभी ज्यादातर मैंने आदेशात्मक होता है मैम। हम आदेशात्मक बराबर होता है, ये जी सूचना आदेश ही है। ओके हाँ, ओके। ये मालूम है कि आप आदेश ही करेंगे, लेकिन एक टाइम में कितने आदेश होते हैं बच्चे के सामने? अभी मैंने बोल दिया था ना, अंदर आ जाओ, ये भी बहुत सारे आदेश है होते हैं ना? मैम। बहुत जी सारे बहुत होते सारे होते हैं, बहुत सारे yes. होते हैं। जब ओके तक बच्चे सही तरीके से नहीं कर लें तो हम तब तक उनको टोकते ही रहते हैं, बार बार बोलते ही रहते हैं कि ऐसा देखो करो, सही करिए, हाँ, इसको करिए, सही तरीके से लिखिए, पेंसिल ठीक से पकड़िए। तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। ज्यादातर मैं ये समझता हूँ कि हमारी बहुत ज्यादा सूचनाएं हम शुरू शुरू में देते हैं बच्चों को। ये चाहते हैं हम कि हमारे अकॉर्डिंग वो चलें, तो इसलिए हम ज्यादा प्रेशराइज उनको करके सूचनाएं इस तरीके से हम देते हैं। देखो, मैं एक सूचना अपने बच्चा, आपके स्कूल के बच्चे में दे रही हूँ, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो वो सूचना में क्या प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को वो सूचनाएं पालने के लिए, वो बोल दीजिएगा। मैं बोल रही हूँ कि वो झाड़ू उठाओ बेटा, कचरा निकालो, भर दो और बाहर फेंक के आ जाओ। ऐसा हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैं कहूंगी, तो बच्चा क्या क्या करेगा? कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चों को? पहली कक्षा का बच्चा मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये सब एक साथ कर पाएगा मैम। वो तो जहां तक है झाड़ू उठा लेगा जरूर, उसके बाद वो हाँ, सफाई अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा? वो इससे ज्यादा परिचित नहीं है। झाड़ू उठा करके साफ सफाई सुथरा कर करने के लिए सफाई करने के लिए अच्छा मुझे उसे काम करने का कौशल्य प्राप्त नहीं, इसलिए नहीं करेगा, जी जी बराबर। जी जी। लेकिन सूचना उसको आत्मसात हो जाएगी, उसे मालूम पड़ेगा कि क्या क्या करने का है आपको। नहीं मैम, वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा क्या क्या करना है। अगर हम 4 सूचनाएं एक साथ दे रहे हैं जैसा आपने कहा, तो वो चारों को एक साथ नहीं समझ पाएगा। वो झाड़ू उठाएगा, उसके बाद उसको लगेगा कि सफाई करना है, उसके बाद कहाँ कचरा क्या डालना है, ये केवल बोलने से वो नहीं समझ पाएगा। किसी ने लिखा है कि अपने स्तर पर एक काम खोज सकता है। एक मिनट, मी एकाकृतीची सूचना दाखवू? अपने स्तर के नहीं, अपन त्याचं जरा डिस्कशन करूया। अनुसार के आदेश Okay. का पालन करने में पूरी कोशिश करेगा बच्चा, पूरी कोशिश करेगा, नहीं कर सकता। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा ये पूरी सूचना एक कर नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे सभी एक ही बार हम 4 सूचनाएं देंगे तो बच्चे के ध्यान में सभी सूचनाएं नहीं रखती, समझ में नहीं आती। किसी एक ही सूचना दे। रिंकी जी बोल रही है, रिंकी जी बोलिए। हेलो मैम, आवाज सुनाई दे रहा है क्या? हेलो। हाँ बोलिए, आ रहा है आवाज। हाँ हाँ मैम, आप सभी को नमस्कार। मैम मैं जैसे सूचना है मैम, तो आदेशात्मक भी होती है और स्नेहपूर्ण भी होती है सूचनाएं। तो सबसे पहले जैसे हम जाते हैं तो पहले तो उनको विश किए बच्चों को, फिर उनको वो प्यार से उनके साथ बात करके हम किसी भी कार्य को हम उनको अच्छे से करा सकते हैं। तो बच्चा प्यार को ज्यादा अच्छे से समझता है मैडम, किसी भी कार्य को। तो मेरा यही अरे कहना हाँ, था, मतलब मैंने भी स्नेह। आपने बहुत प्यार से सूचनाएं दी थी। अभी मैंने जो सूचनाएं दी थी ना, वो बहुत प्यार से दी थी। तभी नहीं समझ में आ जाएगा बच्चों को, क्योंकि उसका प्रॉब्लम ये है कि हम एक ही बार हम 4 काम करने को बोल रहे हैं उसे। जी जी। तो वो 4 काम एक ही बार समझ लेगा क्या? एक काम समझ लेगा कि वो झाड़ू उठाना है, फिर आगे क्या करना है उसके समझ में नहीं आ जाएगा। उसके आगे की भी हमने सूचना दी है कि अरे कचरा भी भर दो और बाहर फेंक के आ जाओ। इतनी सूचना एक बार बच्चे को नहीं समझ में आती, क्योंकि उसके मस्तिष्क में उसका क्या जालियां तैयार नहीं हो गई है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि पहले एक बार एक ही सूचना देनी चाहिए, जो ललिता आपको दिखा रही है। ललिता, मेन पॉइंट। थैंक यू मैम। हाँ, मेन पॉइंट। ललिता, ललिता, ललिता काय? हाँ, मी दाखवते आहे. हाँ 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 हाँ। जैसे कि एक
एक शब्द की सूचना है, पकड़ो, दौड़ो, हाँ, बैठो। एक दो 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 2 मिनट, ललिता ललिता ललिता। हाँ, हो हाँ, बच्चों को पढ़ना नहीं आता अभी, फर्स्ट दिन से हम ते दाखव ना, बैठो और दौड़ो, हे दोनों सूचना दाखव। ओके। बच्चों ने हम क्या करते हैं कि एक ट्रे में सब सूचनाएं लिखे डाल देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि एक किसी को उठा के लाओ, और बच्चा टीचर के पास आता है ये सूचना लेके और टीचर को दिखा देता है। टीचर सूचनाएं पढ़ती है और बच्चों को वो सूचनाएं की तरह से काम करना पड़ता है। जैसे कि दौड़ो ऐसा बोला, सूचनाएं पढ़ी टीचर ने, तो क्या हो जाएगा कि बच्चा दौड़ेगा, बच्चे के समझ में आ जाएगा ना कि हमें क्या करना है, तो बच्चा दौड़ेगा। ये हम सभी वर्ग के साथ एक बच्चों को कह रहे हैं, उस बच्चों को नहीं आ जाएगा तो आजू बाजू में बैठे उसके दोस्त लोग है ना, वो करके दिखाएंगे, अरे ऐसा नहीं कहा था, दौड़ने को कहा है, दौड़ो दौड़ो, ऐसा वो बच्चे अभी बोलते। हमें क्या है, एक कृति की ही सूचना यही पर है। आपके समझ में आ गया? पहले हम एक कृति की सूचना दे रहे, दौड़ो, बैठो, उठो, किताब लाओ, इस तरह से एक कृति करनी पड़ेगी बच्चों को, उसके समझ में आ रहा है कि क्या करना है। इसकी प्रैक्टिस होने के बाद वो 2 कृति की सूचनाएं हम दे देंगे। ललिता ताई, मैं एक बात जोड़ दूं? हाँ बोले। हाँ, जो कि आपने ये बात अब बताई कि हम ये सब सूचनाएं ट्रे में रखते हैं, तो ये प्रोसेस और क्या होती है ये अच्छे से जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बच्चों को ये बताया, ये ना दिखाते हुए बताया दौड़ो, बच्चों समझते हैं, बच्चे दौड़ते हैं। और जब मैंने बताया बैठो, तो बच्चे समझते हैं और बच्चे बैठते हैं। अब मैं ये दिखा के बच्चों को बोल रही दौड़ो, समन्वयन क्या हुआ मेरे कहने का और ये दिखाने का। बच्चे देख भी रहे, दौड़ो ये शब्द मैं दिखा रही बच्चों को और मैं बोल भी रही। बाद में जब मैं सिर्फ ये शब्द दिखाऊंगी तो बच्चे ये शब्द देख के इस सूचना का पालन करेंगे। तो इस तरह यहाँ से सिर्फ श्रवण का ही नहीं हेतु साध्य होता, तो हम साइट रीडिंग शुरू कर देते हैं, जिसे हम दृक वाचन कहते हैं। तो इस तरह से हम 2 हेतु यहाँ से साध्य करने लग जाते हैं। अब सूचना में और ज्यादा शब्दों की सूचना। ललिता ललिता एक बार और। हाँ, हम जो बोल रहे हैं वो लिख सकता है, और जो लिखा हुआ हम बोल सकते, ये भी इससे, इस कृति से बच्चे की समझ में आ जाता है। यस, जो वाचन क्षमता का आत्मा है। हाँ हाँ हाँ, फिर से बोलो, फिर से ये वही दोहराओ। ताई ने जो बात बताई कि जो हम बोलते हैं वो ऐसे लिखा जाता है, लिखते आता है, और जो लिखा होता है वही हम बोलते हैं। ये वाचन क्षमता की आत्मा है ये तत्व। ये यदि बच्चों के मस्तिष्क ने एक बार स्वीकार कर लिया तो उनके लिए सुनना जितना आसान है, बोलना जितना आसान है, उतना ही आसान पढ़ना भी, वाचन करना भी होता है। अब आगे हम ज्यादा शब्द के ललिता और एक हाँ, हमारे बहुत सारे कार्यालय है, उसमें ये सूचनाएं लिखी होती है, थूकना मत, यहाँ कचरा डालो, लेकिन बड़े लोग भी ये सूचनाएं पढ़ते हुए भी काम नहीं करते। बराबर है? ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में विचार नहीं बैठते कि एक कुछ सूचना का पालन करना है। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी सूचना हम पालन कर रहे हैं, तब वो सूचनाएं हमें काम करनी पड़ेगी। जहां भी ये सूचनाएं लिखी है उसी सूचना की तरह से हमें काम करना है। यहाँ थूको मत बोल रहे हैं ना, यहाँ तो मत थूको। इस तरह का हम बीजारोपण अभी से फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चों के मन में कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छी से ताई ने ये मैनर्स वाली बात बताई कि कहाँ से कहाँ ये सोचना है, लेकिन हम एक लिमिटेशन ले आते हैं, सिर्फ पढ़ना ही है, सिर्फ
किसी प्रश्न का, किसी सवाल का जवाब लिखना है, इतनी लिमिटेशंस जो है वो बच्चे के पढ़ने में है ही नहीं। एक शब्द के जो सूचनाएं हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई, वैसे ये सूचना है रखो, बच्चे ये सूचना अब देखकर भी समझते हैं। और जब ये सूचना उनको पहले बताई जाती है, मेज पर पेन रखो, और बाद में पहले उनको सिर्फ ऐसे ओरली बताई जाती है, वो कृति बच्चे करते हैं, और बाद में ये सूचना दिखा के बोला जाता है मेज पर पेन रखो, और बाद में ललिता सिर्फ जरा पुढे धरते। हाँ, और बाद ललिता पुढे पकड़, हाँ, पुढे। और बाद में सिर्फ ओके, सूचना ओके, दिखाई जाती है, तो बच्चे ये एक्शन करते हैं। अब बच्चों को यदि ये सूचना बच्चों ने पहले समझ के कर ली है, रखो, कोई भी चीज उनके हाथ में है तो हम रखने को बोल रहे हैं, ये सूचना बच्चों ने कर ली है, तो अब अधिक शब्द जिसमें है वो ये कृति एक ही है लेकिन शब्द ज्यादा है, फिर भी बच्चों को ये समझने में आसानी होगी या नहीं? आपसे पूछ रही है ललिता। ये कृति बच्चे, हाँ श्योर, हम एक एक स्टेप करके आगे जा रहे हैं, बच्चों को एक एक अगली चुनौती देते जा रहे हैं, इसलिए बच्चे यहाँ जो कृति अपेक्षित है हमें वो कृति बिल्कुल ही करते हैं। अब ऐसी ही और कोई और क्या कर सकते हैं हम आगे, आप हमें बताइए कि जैसे ये एक्सटेंशन हुआ है ना, पहले एक शब्द का, बाद में अनेक शब्द की सूचना, एक सूचना अनेक शब्दों की, तो इसमें और क्या एक्सटेंशन हो सकता है, आप भी हमें बताइएगा। हम तो बताने वाले हैं ही, फिर भी आप भी बताइएगा इसके आगे का एक्सटेंशन सूचना के बारे में क्या होगा, क्लास में क्या हो सकता है अपने। ओके, सूचना मत बताइए, जैसे कि ये सूचना का रूप यहाँ बदल गया, यहाँ एक ही शब्द की सूचना थी, यहाँ अनेक शब्दों की सूचना हो गई, ये मसला नहीं रहा अब कि शब्द बढ़ाने हैं। और क्या बढ़ा सकते हैं हम, दो सूचना। ओके, वेरी गुड आंसर। हाँ यानी कि दो कृतियों की सूचना या दो वाक्यों की सूचना। हाँ, ये भी बताइए, ये भी बताइए। मैंने आपसे ये पूछ लिया है कि हम दो सूचना देंगे, यानी कि दो वाक्यों की सूचना देंगे या दो कृतियों की सूचना देंगे। पहले कृति की सूचना नहीं समझ में आ गया। दो कृति की सूचना देंगे मैम, दो कृति की सूचना। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। बराबर है। मेरे पास अब मराठी में सूचनाएं यहाँ है, तो मैं जल्दी से 1 सेकंड में ये यहाँ लिख लेती हूँ। मराठी की सूचना ही ले लेंगे मैम, चलेगा? ओके, चलेगा। तो देखिए, ये सूचना है, पाणी घे, तोंड धु, तोंड पुस। हाँ, जैसे कि पहले, हाँ 3 झाल्या। ओके, ठीक आहे। खालची झाकून ठेवली ना, खालची झाकली तरी चालेल। ओके, तसं करूया। बरोबर। हाँ, पाणी घे आणि तोंड धु, यानी पानी लो और मुंह क्या करो, धो लो। हाँ जी। तो ये सूचनाएं हैं, जैसे कि पहले हमने चर्चा की, ताई ने जब पहले पूछा कि क्या ब्रूम ले लो और सफाई कर लो, ये पहले ही बच्चों को नहीं समझेगा, तो आपने ही बताया था कि वो झाड़ू तो उठा लेगा लेकिन क्या करना है उसको शायद याद भी नहीं रहेगा, या शायद सूझेगा भी नहीं आगे क्या करना है ना। लेकिन अब जब ये इसमें से वो गुजर चुका, इसमें से भी वो गुजर चुका, तो ये बात वो निश्चित करेगा ही, यानी करता है, हमारे अनुभव में ये बातें हैं। और कैसे करता है, ना कि सिर्फ सुनकर करता है, बाद में जब हम ये सूचना सिर्फ दिखाते हैं तो सूचना पढ़कर, यानी सूचना का वो सिर्फ साइट रीडिंग करता है और सूचना पढ़कर भी वो कृति वैसे वो करता है। और इसके आगे की स्टेज है 3 सूचनाएं, 3 कृति। हाँ
हाँ, 2 सूचनाओं पर वो काम करने लगेगा ना अच्छी तरह से, फिर बाद में हम 3 सूचनाएं एक साथ देंगे। तो 2 सूचनाओं का काम वो करने लगा है, तो तीसरी सूचना भी वो समझ लेगा और एक साथ 3 काम वो एक साथ 3 काम कर लेगा, या 3 और सूचना इसी देंगे तो क्रम से तीनों काम हो करेगा, जाएगा। और हाँ, इसी इसी क्रम क्रम से से करेगा, करेगा। तो बराबर। इसी क्रम से यदि हम, हमारा उद्देश्य ये है कि जिस क्रम से हम बच्चों को सूचनाएं दे रहे हैं उसी क्रम से बच्चे सूचनाओं का अवलंब करें, अनुपालन करें, तो हमें पहले एक एक पायदान ऐसी देनी है। तो बच्चे ठीक तरह से उन सूचनाओं का विचार करके वैसे एक्शन करते हैं। ओके ओके। ललिता एक बात बोलूं? हाँ हाँ, क्या है कि हाँ, सूचनाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बहुत जगह बहुत सारी सूचनाएं हमारे जीवन में आ जाती है। उस सूचना का समझ लेना, क्या सूचना है वो समझ लेना और उस तरह से काम करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से एक काम सिस्टमेटिक कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही हम एक सूचना का समझ के काम करने को बोल रहे हैं, लेकिन वो काम करने का सभी बच्चों को आ जाएगा तब हम 2 सूचनाओं का काम कर रहे हैं। 2 सूचनाओं का काम करने का आ जाएगा तो हम 3 सूचना पर काम कर रहे हैं। एक काम करने का तरीका अलग अलग सा है। पहले तो टीचर अपने सामने वो काम करती है, फिर बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में एक काम डिस्कशन के लिए देते हैं और बच्चे इंस्ट्रक्शन अपने साथियों को देते हैं और उस तरह से काम करते हैं। फिर 2 बच्चे आपस में काम करते हैं। इस तरह से हम विभाग नहीं करते हैं हर बच्चे के साथ और सभी बच्चे ये सीख जाते हैं। मेरे बहन का लड़का है इंग्लिश मीडियम में, वो मातृभाषा उसकी मराठी है लेकिन उसने उसे इंग्लिश माध्यम में डाल दिया था। उसे उसके दादी माँ ने बोल दिया कि वो कचरे की टोपली बाजू में रखी थी, उसने कहा कि और टोपली उठाओ और फेंक के आओ। मतलब क्या था उसका कि टोपली में जो कचरा है वो फेंक के आ जाओ। उसने क्या किया, 10वीं का लड़का, उसने वो टोपली उठाई और टोपली फेंक के आ गया। तो क्या है इसका मतलब, क्या है कि सूचना देते समय जब कोई भी सूचना देगा तो उसके सूचने का मतलब बच्चों को निकालना आना चाहिए। इसलिए आगे वाली सूचना तो हम ऐसे ही करेंगे कि हम नहीं बोलेंगे कि सीधे तरह से क्या करना है, लेकिन बच्चे के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है। जैसे कि वो टोपली उठा और फेंक के आ जाओ, तो टोपली में होगा जो कचरा है वो फेंक के आ जाओ, इसका ये मतलब बच्चों ने ध्यान में रख के वो काम करना चाहिए। इस तरह के हम सूचनाएं बढ़ाते बढ़ाते काम करेंगे। और हम सूचनाएं कब तक दे देंगे? हम तो सभी जगह सभी इयत्ता को ये सूचनाएं देते रहेंगे और उसका उस तरह से काम होता है कि नहीं उसका हम निरीक्षण करेंगे और जहां पर हमें प्रॉब्लम लग रहा है तो उस पर अलग सा काम करके, लेकिन बच्चों को सूचना समझ में आनी चाहिए और उस तरह से कृति करनी चाहिए, ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। थैंक यू ललिता। बहुत अहम बातें सूचनाओं के बारे में ताई ने अब जो बताई है कि ऑफिस में जो सूचनाएं हैं या बाहर कहीं जो सूचनाएं हैं वो पढ़कर कोई यानी देखकर अनदेखी की जाती है, तो वो बीज तो हम यही यहाँ से डाल ही रहे। अब ताई ने जो बताया वो बात भी बहुत अहम है और अपने परिवेश में बहुत सारी बातें ये भी सुनने को मिलती है कि बहुत कम मार्क्स से मैं रह गया, मुझे सुपर क्लास 1 की पोस्ट मिलने वाली थी लेकिन सिर्फ 2 मार्क्स, सिर्फ 3 मार्क्स ऐसे रह गया। तो प्रश्न कौन से थे ऐसे जो छूट गए? वो खुद अपने अनुभव बताते हैं। प्रश्न ऐसा होता है कि निम्न में से जो बात ये नहीं है ये चुननी है, ये ऐसा सवाल होता है। लेकिन ठीक ना पढ़ने की वजह से और वहां की सूचना ठीक ना समझने की वजह से ये हो जाता है कि जो है वहां वो पर्याय लिखा जाता है, जो नहीं वो पूछा होता है और जो है वो लिखा जाता है। तो यदि शुरू से सूचनाओं का इस तरह से सुनना, पढ़ना और अनुपालन करना ये बातें हो रही है तो कितने बड़े मकसद हम बच्चों के साथ हल करा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात इसमें है। ग्रेट ग्रेट ललिता, ग्रेट, थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताया आपने।
आगे ताई। हाँ आगे कौन? गप्पा, गप्पा, गपशप करेंगे। गपशप। तो आप बोलेगी या मैं? आप ही बोलिए ताई, आप बोलिए, आप बोलिए। देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा स्कूल में आने से पहले ही बहुत सारी गपशप करता है। किस किस के साथ वो गपशप करता है आपको मालूम है? ये मालूम होगी, बोलिए ना। तो किस किस के साथ वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा गपशप करता है? मम्मी के साथ, मम्मी के साथ बराबर, ओके, साथी के साथ दादी बराबर, के साथ, साथी के साथ, दादी के यस, साथ बराबर है। हाँ हाँ, और किसके साथ? भाई बहन, अपने साथी के भाई, साथ, और दोस्तों के साथ, ओके, और और किसके साथ? कक्षा में और शिक्षकों के और साथ। किसके? टीचर के साथ, और अरे टीचर के पास नहीं आ गया है, टीचर के पास आने से पहले किसके साथ बात करते हैं? अपने पड़ोसी के साथ, ओके, और ओके, और क्या? और बोलिए। बच्चों के साथ, हाँ, अच्छा, और बच्चों के सोचिए, यानी और कि सोचिए, साथियों के साथ ना? हाँ, हाँ, के साथ भी और गप कर, सोचिए जी, जानवरों के साथ भी गप कर लेता है, पालतू पशु लोग के या साथ। हाँ, वाह, ये बोलिए ना, जो घर में हम्म, बिल्लियां होती है, कुत्ता होता है, उसके साथ भी उसकी दोस्ती होती है ना। जैसे बहुत सारे गपशप करते हैं वो लोग, जो जो मम्मी और गुड़िया, गुड्डी, डैडी उसके यस, साथ बोलते हैं ना, तो उसका वो सभी अपना इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल वो अपने दोस्तों के साथ करता है, वो बिल्ली के साथ करता है, गुड़िया के साथ करता है, सभी बराबर है ना। यस, क्योंकि बच्चों को बस इस उम्र में बहुत बोलने की आदत होती है, बहुत बोलना अपने लगता है आप के क्योंकि साथ, ऐसा भी एक पॉइंट आया है ताई, अपने आप के साथ, आईने के साथ, बराबर है, बराबर है। वेरी गाना वो वेरी गुड, गाते वेरी हैं तो गुड, अपने आप गाते हैं, वो कहानी भी सुनाते हो, अपने आप को सुनाते हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो शब्दों का, जो सुना हुआ शब्द है उसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं वो उस टाइम बच्चा। और वो बच्चों को गपशप करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो उसके मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, वर्णिक और क्या, वो सुनने का अलग सा भाग होता है। वो बचपन से, जन्म से ही वो भाग जागृत होता है कि वहां पर आप जितना बोलेंगे उतने शब्द अपने मस्तिष्क में जाके बीतते हैं। और बोलने की आदत है वो बाद में, 9-10 महीने का जब हो जाएगा बच्चा, तब से वो बोलने लगता है, तब तक उसके पास इतने शब्द आ जाते हैं। तो वो शब्द इस्तेमाल करने के लिए वो बच्चा बहुत काम करने लगता है। इसका फायदा हम स्कूल में उठाएंगे और बच्चों के साथ गपशप का 1 घंटा रखेंगे, और सभी बच्चों के साथ गपशप करेंगे। गपशप के 2 प्रकार है। एक गपशप तो हम अरे ऐसे आते आते देख लिया कि कुछ झगड़ा हो गया, स्कूल के आते सभी बच्चे ने देख लिया है, तो हम स्कूल में आते बैठेंगे और उस पर गपशप करेंगे। तो वो हमने ठरवून नाही गप्पा केलेला, कशा म्हणायच्या याला गप्पा, कसल्या गप्पा म्हणायच्या, औपचारिक अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक शब्द सही है ताई, आपको मालूम है अनौपचारिक गप्पा, जी गपशप? मैम, अनौपचारिक। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके ओके। जो दिखाई दे रहे हैं अभी, जो हमारे सामने घटना हो गई है, उस घटने के साथ हम बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ बातचीत करते समय टीचर बहुत कम बोलेंगी, सभी बच्चे बोलेंगे, तो वो गपशप एक तरह से होते हैं और वो फ्रीली वातावरण में हो जाती है। क्या बोलना है, कुछ बोलना है, जो भी बच्चों के मन में आ रहे हैं वो सब बच्चे बोलेंगे, वो बहुत अच्छा हो जाता है, माहौल अच्छा होता है कि जहाँ पर हमें स्कूल में आने का डर क्यों है। आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड, मेरे को तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब गई तो मेरे को बहुत डर लगता, वो स्कूल में नहीं जाने का मन ही नहीं करता था मेरे का। मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि मैंने 3 महीने तक स्कूल में जाती थी, स्कूल बैग लेके, लेकिन स्कूल में जाती ही नहीं थी, बाहर ही कहाँ पर बैठी। ये क्यों होता है, तो डर लगता था, क्योंकि हमारे टीचर स्कूल में आते ही सभी बच्चों को हाथ की घड़ी और मुंह पे बोट रख के निकलो बोलती थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे में, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, किसको लगेगा ये अच्छा स्कूल है, क्योंकि मेरे को तो मेरे दोस्त के साथ बोलने से बहुत अच्छा लगता है,
मेरे टीचर के साथ बोलने को अच्छा लगता है, मेरे दफ्तर के साथ बोलने के लिए अच्छा लगता है। सभी के साथ हम बोलते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, क्योंकि उन्हें गपशप करने की बहुत आदत है। वो गपशप हमारे स्कूल में होनी चाहिए। इस गपशप से हम क्या साध्य करेंगे, बोल दीजिए। क्या मिलेगा हमें, टीचर लोगों को शिक्षा में क्या मिल सकता है? हम जब बच्चों की गपशप लेते हैं तो क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलेगा? सबसे और पहले ये तो मैम, गपशप कौन, हाँ जी बोलिए। सबसे पहले तो जब बच्चे के साथ में इस तरह के गप और बातचीत होगा तो कक्ष में वो अपने आप को समझेगा कि मैं घर में हूँ, वो अपने परिवार के साथ हूँ, अपनापन आएगा वहाँ। एक अपनापन। घर अपनापन होगा, बराबर। और क्या, अपने मन की बात बोलते। ओके, मित्रता, ओके, विश्वास बच्चों का किस पर, इस पर बच्चा का विश्वास बैठेगा, स्कूल पर बैठेगा या टीचर पर, बराबर। ओके, और क्या? भयमुक्त वातावरण, ऐसा एक सही शब्द बिल्कुल आया है। हे आपला शब्द आला, मराठी शब्द, भय झिझक दूर होना। यस, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। और क्या, हमारा तो एम तो अलग सा है, वो जब तक नहीं आता तब तक आप बोलते रहिएगा। और बोलिए, और क्या मिलेगा? वाह, शिक्षक व बच्चों के बीच तालमेल होगा। बच्चों की क्रिएटिविटी कैसे हो सकते हैं? ओके, वाक्य बनाना सीख जाएंगे? नहीं, बच्चों को आता है पहले से, स्कूल में आने से पहले बच्चा व्याकरण शब्द बोल लेता है ना। हम नहीं सिखाते उसे वो वाक्य भाषा बोलने आती ही है, आती ही है उसे। भाषा उसको। और क्या? बच्चों की क्रिएटिविटी पर मैं बोलूंगा मैम। ओके, हाँ सर, हाँ बोलिए। बहुत सारे बच्चे जब अपने बात रखने लगते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो कई बार उनसे निकल कर के आता है कि मैंने ये कर दिया, मैं ये कर लिया, यहाँ पे ऐसा कर लिया। तो ये कई चीजें, नई चीजें वो जो किए रहते हैं उसको वो बताते हैं। इस पर मैं रख रहा था। हाँ, मैं क्रिएटिविटी। आपसे जोड़ देती हूँ कि वो क्या है, वो कल्पना में बहुत सारे गुम हो जाते हैं वो बच्चे। तो जो नहीं किया वो भी उसमें, हम आकाश में विमान लेके उड़ गए थे, ऐसा ही बोल देते हैं ना बच्चे, बहुत जी सारे जी कुछ जी बोल देते हैं। जी, वही जी बराबर है, इस पर क्रिएटिविटी हो सकते। लेकिन और क्या, टीचर को क्या साध्य हो सकता है? शब्द भंडार में वृद्धि, अभी बोल दिया किसी ने, ये बराबर है। क्या है, सभी बच्चों के साथ पास, मैं जो बोल रही थी ना, कम से कम 13,000 शब्द हर बच्चे के पास होते हैं, लेकिन एक जैसे शब्द हर बच्चे के पास नहीं होते। अलग अलग के शब्द उसके अनुभव विश्व में, उसके माँ बाप जो बोल रहे हैं, उसके समाज जो मोहल्ले में बोल रहे हैं, उसके अलग अलग से शब्द बच्चे यहाँ इस्तेमाल करते हैं। एक बच्चा बोलेगा और दूसरे बच्चे को मालूम नहीं होता, तो वो सुन के वो भी बच्चा उसका शब्द का इस्तेमाल करता है। और सबसे ज्यादा टीचरों को मालूम हो जाता है कि इन बच्चों के पास कौन कौन से शब्द है। ये आगे जाके हमें बहुत मदद करते हैं बच्चों को सिखाने में। बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए एक गपशप में आने वाले शब्द टीचरों भी ने ध्यान में रखने चाहिए। और देखो कि ऐसे शब्द होते हैं कि जो टीचरों को भी मालूम नहीं होते, वो भी शब्द बच्चे बोलते हैं, यानी कि टीचरों के टीचर बच्चे होते हैं। समझ में आ गया? जी। मैं बोल रही हूँ कि हम भी बहुत कम लोग, कम शब्द वाले लोग हैं कि हमारे पास भी इतने शब्द नहीं होते जो बच्चों के पास शब्द होते हैं। तो हम भी सीखते हैं बच्चों से ये ज्यादा शब्द। और हमें एक काम कब कर सकते हैं हम, जब हम बच्चों के दोस्त बन के उनसे बातचीत करेंगे ना, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि बच्चों के पास इतना सारा भंडार है, इतने सारे शब्द है जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हो, एक दूसरे को दे रहे हैं और उसका मतलब भी बोल रहे हैं वो बच्चे। तो एक खुशियों की बात है कि एक दूसरों से सीखते हुए सब समृद्ध हो जाएंगे, टीचर भी समृद्ध हो जाएंगे और बच्चे भी समृद्ध हो जाएंगे। नांदेड़े सर कुछ बोल रहे हैं, नांदेड़े सर जी।
नांदाडे साहेब तुम्ही मैडम काहीतरी विशेष बोलले. प्रशंसा कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है, प्रशस्ति प्रशंसा कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया हाँ. क्लास ट्रांजेक्शन से चल रहे हैं. थैंक यू मैडम. थैंक यू. गपशप में एक घटना है ऐसे है कि जो सामने आ जाती है, हमारे सामने अभी अभी चल रही है, वो घटना पर हम बातचीत कर रहे हैं. किसी को हम कथाएं सुनाए, वो कथाओं पर बातचीत करेंगे. लेकिन दूसरी बार है वो औपचारिक गपशप भी करनी चाहिए. औपचारिक यानी कि पहले दिन ही हमें सोचना चाहिए कि कौन से विषय पर हम बच्चों के साथ बातचीत करें. हमने एक दिन तय किया था हमारे कुंठे बीट में कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ बारिश की बात करेंगे. तो वो टीचर स्कूल में गई और बच्चों को बोला कि कल क्या बहुत बारिश हो गई थी, धड़ाम धूम आवाज आ रहे थे, मैं तो बहुत घबरा गई थी. ये बारिश कहाँ से आती है, ऐसा ही सिर्फ बच्चों के सामने बोल दिया. वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे थे. तो सभी बच्चे कुछ बोलने लगे. एक बच्चा बोल दिया कि मैं मेरे माँ चूल्हा जलाती है तो उसका जो धुआं आता है उस धुएं से वो ढगच म्हणतात का ग ललिता? ढग नाही रे. थांब येईल त्यांच्याकडूनच उत्तर. बताइए. क्या बोलते हैं? क्लाउड्स. आकाश में जहाँ से बारिश होते थे उसे क्या बादल कहते हैं? बादल बादल. यस. हम भी आपसे सीख रहे हैं. थैंक यू सर जी. हमें जल्दी से सोचता नहीं हमें भी. वो बादल बनते हैं और बादल से बारिश होती है. बादल से बारिश होती है तो सबको मालूम था. लेकिन वो दूसरा बच्चा बोला अरे इतना धुआं कहाँ से आ जाएगा, देखो ना ऊपर कितने बादल है हमारे आसमान में. तो क्या है हो सकता है. और उस समय रॉकेट भारत ने बाहर भेज दिया था और रॉकेट का बहुत सारा धुआं निकल गया था और आकाश में दिखा था. वो टीवी पर प्रक्षेपण हो गया था उसका. तो वो बच्चे ने वो देख लिया था. तो वो बोल रहा था कि वो इतना धुआं आता है रॉकेट से, उस धुएं का वो बादल बनता है. वो तो किसी के समझ में आ गया नहीं उस बादल ने हमारी माँ पानी वो गर्म करती है ना, उसका जो हवा आती है गरम हवा वाप, उसका बादल बनता है. उससे बाष्प, उससे बारिश होती है. हर बच्चा बोलता था, हर बच्चा अलग अलग सी बातें करता था. टीचर कुछ नहीं बोलती थी. टीचर सिर्फ और क्या होता था, और तू बोल दे ऐसा बोलती थी. और क्या हुए, और कैसा हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, ऐसे बोलती थी टीचर. 1 घंटा बातचीत चल रही थी. मैं भी वहां पर बैठी थी. मैं तो इतनी खुश थी कि हर बच्चा बोल रहा था कुछ ना कुछ और उसका चेहरे पर उत्सुकता थी ना. वो सभी के मन में था कि कैसे बारिश होती. और हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड को बाष्पीभवन की फिल्म दिखाई. उसके बाद अभी तक वो बच्चे भूल नहीं पाए हैं वो बाष्पीभवन कैसा होता है, वो बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है. अभी तक बच्चे नहीं भूले. ये जिज्ञासा का काम है. हमने जिज्ञासा बढ़ाई बच्चों की. बाष्पीभवन बारिश कैसी होती है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों पर हमने वो प्रयोग किया था. और हमें समझ गया कि बच्चों को बहुत सारा ज्ञान है लेकिन एक जैसा ज्ञान नहीं है, अलग अलग ज्ञान है. तो बच्चों का ये सब ज्ञान इकट्ठा करके हम बच्चों को सही ज्ञान देंगे. पहले से हमने बोल दिया था ना, बोला जो कि बाष्पीभवन ऐसा हो जाएगा क्या, बाष्पीभवन की हमने फिल्म दिखाई तो सभी बच्चे नहीं देखते. लेकिन हमने गपशप के बाद गपशप करके उनकी जिज्ञासा बढ़ाई और फिर बाष्पीभवन की फिल्म दिखाई ना, सभी बच्चे तल्लीन होके वो फिल्म दिखते थे. हमें ऐसा ही करना चाहिए हर टॉपिक का. हमें जिज्ञासा बढ़ाना चाहिए बच्चों की. एक कैसा हो रहा है तो जिज्ञासा बढ़ने के बाद सभी बच्चे सीखेंगे. ओके ललिता? हाँ, मैं ये बात समझी नहीं. एक कमेंट ऐसी आई कि 200 प्रतिभागी बादल में छिप गए हैं. ओके, जो भी हो. अभी ताई ने औपचारिक गपशप और अनौपचारिक गपशप के बारे में बहुत सारी बातें हमारे साथ की है. तो देव कुमारी हाँ,
एक मेरा ये टॉपिक मैं खत्म कर दूं, फिर हम हाँ। देव कुमारी जी को बोलने के लिए अनम्यूट करेंगे। ओके। तो ताई ने अनौपचारिक बातों के बारे में पहले जो कहा, और आप सब ने मिलकर, हम सब ने मिलकर अनौपचारिक बातों से हम क्या हासिल कर सकते हैं, इस पर बहुत अच्छे से चर्चा भी कर ली है। अब औपचारिक बातें जो कि हम विषय चुनकर, हमारे मन में कुछ होता है कि इस विषय पर आज क्लास में बात करेंगे, तो उसके लिए, उस विषय पर बात करने के लिए हमारे पास कुछ साधन सामग्री होनी चाहिए। जैसे कि ताई ने अब बताया कि उस मैडम के पास पहले से ही फिल्म थी बाष्पीभवन कैसे होता है, लेकिन बाष्पीभवन कैसे होता है ये बच्चों की जरूरत बन जाए जानने की। इतनी गपशप पहले उन्होंने की कि अरे कैसे होता होगा, ये तो बताता है चूल्हे के धुएं से, ये दूसरा कुछ बताता है, ये तीसरा कुछ बताता है। तो सही में बारिश होती, ये ओके, देव कुमारी जी बोलिए। ललिता अटक गई है, कुछ प्रॉब्लम हो जाए होगा उसका। हाँ, हाँ। और फिर बाद में फिर ये फिल्म दिखाई गई, तो हर एक बच्चे ने समझ लिया, जान लिया, और ताई ने ये भी शब्द इस्तेमाल किया कि आज तक वो बच्चे भूले नहीं है और कभी भूलेंगे नहीं। हमें ये संबोध बच्चों के या जिज्ञासा बच्चों की जो पूरी करनी होती है, इसके लिए इतना सारा प्रवास हमें जरूरी है। तो बच्चों को पढ़ना सीखना बच्चों की जरूरत। ओके। तो अब देव कुमारी जी आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहती हैं? देव कुमारी जी बोलिए। माइक अनम्यूट करके बोलेंगे मैम। देव कुमारी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे मैम सर। ओके, किसी और को बोलना है क्या? गपशप डेली होनी ही चाहिए। गपशप के लिए बिल्कुल हमने टाइम रखना ही चाहिए अपने टाइम टेबल में, और दोनों प्रकार के। आपको आपके बात समझ में आ जा गई होगी। हम इतने सारे कृतिया एक्टिविटीज दे रहे हैं, वो कब करेंगे? तो सभी एक्टिविटीज हम ना 5-10 मिनट के ज्यादा नहीं है, तो वो सभी कुछ एक्टिविटीज हर रोज लेनी चाहिए, कुछ एक्टिविटी हफ्ते में एक बार लेनी चाहिए। ऐसा आप टाइम टेबल बना के काम कर सकते हो। बिल्कुल। लेकिन गपशप की, और ललिता ने जो बोलती है ना, वो गपशप की बात तो हर रोज करनी चाहिए। देव कुमारी जी आप अनम्यूट हो सकती है खुद। अरे बाप रे। ओके, उनकी इच्छा है, लेकिन शायद वो अनम्यूट नहीं हो पा रही है। आप किसी चैट को बॉक्स और में को- लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपको जो लिखना है। किसी को और क्या पूछना है, क्या कुछ बोलना है? गपशप के बारे में रिंकी हाँ, रानी। हेलो। हाँ बोलिए हेलो। मैडम। सुनाई रहा है आवाज? शायद सुनाई आपके दे यहाँ रहा है। नेटवर्क कमजोर है, आपके यहाँ नेटवर्क कमजोर है शायद। जी मैम। जी मैम। हेलो। ओके ललिता, बोलिए मैम, बोलिए। दोन हात वरती आहेत खरं. ओके, आपण नाही होऊ शकत आहे. सुनाई दे रही है क्या? हेलो। कोणता विषय घेऊया? हाँ बोलिए मैम। बोलिए मैम। हाँ मैम सुनाई दे। वर्षा पांडे मैम का भी हैंड रेस है। वर्षा पांडे मैम आप बोले यदि आपका यहाँ ठीक चल रहा हो, नेटवर्क की कोई समस्या ना हो तो। हेलो। हाँ जी। नमस्ते मैम। कई बच्चे जो हैं, हेलो सुनाई दे रहा है मैम?
डेरा जी सुनाई बोलिए दे रहा, मैम। बोलिए। जी जी। कई बच्चे जैसे कि कुछ बता रहे हैं हम लोग, जैसे क से कमल होता है, फिर कमल के बाद उन लोग कमल के बारे में बोलने लगते हैं। फिर कमल और कमल से संबंधित कुछ घटनाओं में बच्चे आगे बढ़ जाते हैं कि अगले दिन मेरे लिए कमल फूल लाएंगे, या कमल लाए थे तो हम लोग भगवान में चढ़ाए थे। ऐसे करके बहुत से आगे बढ़ जाते हैं, फिर मेन उद्देश्य को वो भूल जाते हैं। फिर वो मतलब उसको फिर से लाने के लिए मेन उद्देश्य में क से कमल होता है के लिए क्या करेंगे? आपके अलग सी बात चल रही है कि तो आप क सिखा रही है और कमल से सिखा रही है, तो वो तो हम आगे जाके देखेंगे कि वो कैसे वो सिखाना है। आज की बात नहीं है। वो आज की बात जी नहीं है, जी हम गपशप की बात है तो गपशप ही भी करेंगे। लेकिन आपकी एक बात सही है कि बच्चे एक गपशप से कहा भी जाते हैं, लेकिन जी हम अनौपचारिक गप्पा में कहा भी जाएंगे बच्चे तो भी चलता है, लेकिन औपचारिक गप्पा में वो विषय से हटके नहीं जाना चाहिए। इसलिए फिर से विषय पर लाने के लिए टीचरों को काम करना पड़ता है। जी जी जी। थैंक यू मैम। हाँ, श्रद्धा शर्मा मैम भी कुछ बोलना चाह रही हैं। बोलिए मैम, श्रद्धा शर्मा मैम। बोलिए। हाँ 7:30 होता लेता है। हेलो। आज जरा थोड़ा ज्यादा क्यों है पूरी। हाँ मैम बोलिए। हाँ नमस्ते मैम, आप सभी को नमस्ते। मैम, गपशप के संबंध में मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे पूरी बच्चों की जो दिनचर्या होती है हमारी शाला में 10 से 4 तक की रहती है, तो क्या हम प्रत्येक जो कृति है, कार्यविधि है, उसको प्रतिदिन कुछ कुछ समय लेकर दे, या कुछ समय औपचारिक के लिए और कुछ समय अनौपचारिक के लिए छोड़े? लंबा मतलब छोटे बच्चे, कक्षा पहले के बच्चों के लिए बहुत लंबा नहीं, समय आप होता है। ओके ओके गपशप करेंगे ना तो एक ही बार गपशप करेंगे, और औपचारिक नहीं, करेंगे या और भी अनौपचारिक कृतियां। करेंगे। नो नो मैम, मतलब सिर्फ गपशप पूरे 6 घंटे से नहीं होंगे, नहीं मतलब नहीं अगर नहीं नहीं, उस पर आधा घंटा या 15 मिनट रखना चाहिए। उसका हम हाँ टाइम टेबल आज के टाइम बनाएंगे कि हम कब कब क्या क्या कर सकते हैं। ओके। और इसके साथ आपने जो पुरानी इतनी सारी गतिविधियां बताई हैं, उन सभी गतिविधियों को एक ही दिन में थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए मैडम, कि जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार लेना तो चाहिए? 5-5 मिनट की गतिविधियां है मैम, वो हाँ 5 से हाँ। 10 मिनट से ज्यादा नहीं चलती वो गतिविधियां। उसका ही तो टाइम मैम टेबल है, कभी क्या? हम और एकाग्रता फिर बनाना भी चाहते हाँ हैं। ताई हम उनको क्लियर करते हैं ये बात। हाँ मैडम, आप ये जानना चाहती हो कि क्या ये सारी गतिविधियां हर रोज थोड़ी थोड़ी लेनी है? तो ताई ने हाँ कल बताते हुए आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करके दी थी कि जब तक बच्चों को जरूरत है, जिन बच्चों को जिन गतिविधियों की जैसी जैसी जरूरत है, वैसी वो गतिविधियां उन बच्चों के लिए ली जाए। जी। हाँ, और तो अगर ये हमारे पास जरूरतें बहुत ये जरूरतें बहुत अलग अलग है। जैसे हाँ कि मैं हाँ बहुत अच्छे से गपशप कर सकती हूँ, मैं आपके क्लास में हूँ, मैं जी बहुत अच्छे से गपशप कर सकती हूँ, लेकिन मैं ठीक से 5 मिनट भी एक जगह पर बैठ नहीं सकती। जी। तो मेरे लिए कौन सी गतिविधि आप बार बार कराओगी मेरे साथ? वर्गीकरण वाली, जी जहाँ पे चुनने का काम होगा। और मैम, हम लोग जो है ना, लगभग ऐसा हो जाता है कि एक साथ एक क्लास 1 2 3 को एक साथ एक ही जगह में कभी कभी बिठाना पड़ जाता है, बच्चे ज्यादा टीचर कम। तो ऐसी स्थिति में मैडम, जब कुछ बच्चे खेल खेल रहे हैं और दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में तो वो हो जाता है मैडम, ध्यान भटक जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए हम लोग को? वो भी बातचीत करेंगे हम आपके साथ, वो बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन वो बहुत आसान है मैम कि बड़े बच्चों का मदद लेके हम छोटे बच्चों के साथ सीखेंगे। जी वो काम करना बहुत आसान है और बहुत अच्छा हो जाता है वो काम। जब जी एक ही स्कूल में फर्स्ट से स्टैंडर्ड से 4th तक का काम बच्चे होंगे ना, तो वो स्कूल सबसे ज्यादा होशियार होता है हमारे यहाँ पर। और जी हाँ मैम। टैक्टिस है, सिखाने की टैक्टिस है, जी थैंक यू वो मैम, आप सीख थैंक यू। लेंगे, आप जी सीख लेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। ललिता पुढे काय जायचं? हेलो जी, प्रतिभा ताई मैम, ललिता मैम, आप सभी को हाँ नमस्कार। मेरा एक सवाल था मैम, मजीत मणि पटेल जी। ये जितने गतिविधि हैं, ये गतिविधि क्या 6 वर्ष के बच्चे जो स्कूल नहीं आए हैं, जो घर में हैं, उन बच्चों के साथ भी बहुत उपयोगी हो सकता है, तो उनके साथ भी कर सकते हैं?
हाँ बराबर है। जिस पर बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा ना, ये बैठकर वो एक जगह बैठकर बच्चा काम कर सकता है, तो उसके लिए तो बैठने की गतिविधियां नहीं लेनी चाहिए ना, हम जी समझ जी के काम करना चाहिए हर बच्चे पर। जी जी। क्योंकि 6 वर्ष में बच्चे बहुत कुछ मेच्योर हो गए रहते हैं। बहुत बच्चे ये सब चीज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो उनको तो मजा आएगा, लेकिन बहुत जल्दी फिर वो उनका इंटरेस्ट है इससे दूर होते जाएगा। हाँ, लेकिन हम आगे जाके भी बहुत सारे गतिविधियां सीख लेना हाँ चाहते हैं, जी अभी जी सिखाना जी चाहते हैं, तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ कब गतिविधियां छोड़ देनी चाहिए और कब दूसरी गतिविधियां करनी चाहिए। हाँ आप जी इस समझ लेंगे, और आप जब काम करेंगे ना उस पर, तो आपके हम्म, समझ में वो जल्दी आ जाएगा कि एक कैसा बच्चों के साथ काम करेंगे ना, तो हम्म। वो आप समझ पाएंगे कि एक कैसा काम है। जी प्रतिभा ताई, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था। जैसे हाँ जनरली होता क्या है कि बच्चे, छोटे बच्चे का काम करने का तरीका, खेलने का तरीका, बात करने का तरीका अलग होता है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनका बात करने का तरीका और खेलने का तरीका, ये सब चीज बदलते जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बराबर। और दूसरा चीज, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 14-15 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों जैसा ही व्यवहार करते हैं। उस पर अलग से बात करेंगे और अलग टाइम बात करेंगे, वो तो एक घंटे वाली बात है। जी जी हम ललिता पुढे जाऊया का थांबायचं आता? ललिता ललिता कुठे गेली? चंद्रप्रकाश, हाँ बोलिए सर जी, बोलिए सर जी, चंद्रप्रकाश जी बोलिए। जी मैम प्रणाम। हाँ हाँ सुन पा रही मैम? हाँ बोलिए सर। जी जी जी, सभी जितने भी जो आल वहाँ ट्रेनर हैं सभी को मेरा प्रणाम। बोलिए। जी मैम, बड़ी दिक्कत से तो जुड़ पा रहे हैं अभी तो आज दो दिनों से ट्राई कर रहे थे, जुड़ तो पा रहे थे, लेकिन जो आवाज की जो कनेक्टिविटी है, सर्विस प्रॉब्लम है यहाँ, तो ग्रामीण एरिया पड़ जाता है। तो आज जो सर हैं, इसी में से जो जुड़े हैं, जलतरे सर है शायद कोई, तो उसी के हेल्प से जुड़ पाए, तो आवाज क्लियर आ पा रही मैम। तो उतना तो सुने नहीं है, लेकिन जितने जो सुने हैं, तो जो टॉपिक चल रहा था गपशप वाला, तो उसी संबंध में मेरे कुछ प्रश्न पूछना था आपसे। हाँ बोलिए। जी मैम, तो ये जो गपशप वाला जो ये है मैम, उसको कितना मिनट करना है जैसे अपने क्लास में, ऐसा जो बता रही थी आप? ओ अपने बच्चे ना 15 मिनट के ज्यादा नहीं बैठ सकते एक जगह। जी जी 15 मिनट बैठेंगे तो बहुत है। जी और फर्स्ट स्टैंडर्ड गपशप तो 4th तक करेंगे हम। जी तो जी फर्स्ट जी स्टैंडर्ड में गपशप करेंगे तो उनके अनुभव विश्व का सब्जेक्ट होगा। सेकंड स्टैंडर्ड में भी उनके अनुभव विश्व का ही होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में वो करिकुलम का सब्जेक्ट लेके ही हम काम करने वाले। जी जी। तो ऐसे तो जनरली में आप जो बता रही हैं वो ठीक है, लेकिन ये अधिकतर आप देखेंगे जितने भी जो स्कूल हैं, खासकर हम जहाँ जाते हैं वहाँ तो ये करीब आधे घंटे का तो ये प्रोसेस होता ही है, जैसे आप जो बता रही हैं, तो अभी नहीं है। होता सर, नहीं होता, नहीं होता। आप जो बता रही नहीं हैं वो होता। आप देखिए सर, हम काम कर रहे हैं, वो सिस्टेमेटिक काम कर रहे हैं बच्चों के साथ। हम जी जी एक ही क्लास में फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ काम करेंगे ना, ये गपशप जी वाला, तो गपशप वाला काम 10 मिनट के ज्यादा वो एज का बच्चा एक जगह नहीं बैठ सकता। जी जी। इसमें क्या है मैम, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 2-3 क्लास के बच्चे को एक साथ हम उसमें जनरली बैठाते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, पहली दूसरी या दूसरी तीसरी चौथी ऐसे हो उस गए, पर अलग तो से उसमें क्या सर करते हैं, जी, अब जैसे तीनों बच्चों का सामंजस्य बैठाना है, तो सामंजस्य बैठाना रहता है, तो ऑटोमेटिक हम लोग आधे घंटे का उसमें ये रखते हैं गपशप वाला, मतलब जैसे कुछ चर्चा करेंगे, फिर उसको जो रुचि है उसको गवाएंगे, या फिर वो सब्जेक्टली है जिसमें जनरली तीनों ये हो सके, इस टाइप का तो होता है। जहाँ तक जो ऐसे संयुक्त कक्षा है, ठीक है ना, जहाँ तक ठीक है। मेरे मैंने तो आपसे पहले ही बोल दिया था कि वो आप पर निर्भर है। जी जी आप बच्चों के साथ जब काम करेंगे तो आपका जो अनुभव
उसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा ना। जी हम बोलेंगे जी उस तरह से नहीं काम करेंगे आप, जी जी बराबर है ना। आपका उद्देश्य एक है ना कि बच्चों को जिज्ञासा बढ़ाना है, बच्चों को कुछ एम पाना है, बच्चों जी की भाषा वृद्धि करनी है। ये जी काम जी जब तक हो सकता है तब तक करेंगे, लेकिन बच्चों जब खुश है तब तक ही करेंगे। जी बच्चों जी को जी पसंद नहीं है गपशप तो नहीं करेंगे, जी जी इसमें क्या है मैम, जैसे बराबर। जी जी इसमें एक और मैम, जैसे बाल सभा का जैसे आयोजन करते हैं, सप्ताह में एक दिन तो करते हैं, तो उस दिन तो जनरली सब जो वो कार्यक्रम अलग सी बात है सर, जी सर वो अलग सी बात जी है, जी बाल सभा की बात हाँ अलग सी बात जी है, जी 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 मैम। इसमें एक और जानकारी इसमें चाहिए था नहीं मैम, आती। जैसे अब गपशप की जो बात हो रही है, जी जी मैम, इसमें एक और मेरे को हाँ जानकारी चाहिए था मैम, जैसे कि आप शायद महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। हाँ हाँ सर बोलिए बिल्कुल सर। जी महाराष्ट्र से ही जी है। जी मैम, तो मैम थोड़ा सा मेरे को जानकारी चाहिए था टीचर के संबंध में। जैसे अब यहाँ का जो ट्रेनिंग वगैरह होता है अपना, जो सीजी लेवल का, यही संकुल स्तर तक सिमट के रह जाता है। तो उधर जैसे ट्रेनिंग वगैरह जो होता है टीचर लोगों का, तो संकुल स्तर में ही होता है कि अलग लेवल में होता है, अदर स्टेट वाला होता है, कि फिर स्टेट से सर बाहर जी, वाला होता है, कि अदर कंट्री वाला होता है? एक्सक्यूज सर, हम अभी हमारा एक ट्रेनिंग पूरा करने के बाद अब तो एक पूरा दिन दे देंगे या एक पूरा घंटा दे देंगे कि हम उस पर ही बात करेंगे, अभी नहीं जी करेंगे उस पर बात। जी जी हम जी आगे जी जाना है हमें पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जी बहुत सारे रह गए हैं हमारे, तो बीच हाँ में अलग सा सब्जेक्ट मत ले लो, हमारी जी रिक्वेस्ट है आपसे। जी आदरणीय जी जी मैम, जी बिल्कुल मैम। सर से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। चंद्रा जी, अभी जी जो सर 2 दिन का हमारे जो YouTube में वीडियो बना है, तो जी YouTube को जरूर आप देख लीजिए, तो काफी सारी बातें आपके समझ में आ जाएगी सर, और जी जी उसके बाद बात करेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको। जी धन्यवाद जी आपको। जी सर, जो पहला दिन का जो उसमें जुड़ा था सर, मैं जुड़ पाया था, लेकिन बात नहीं हो पाता था, मतलब उसमें जुड़ नहीं पाते थे, जूम में जुड़ते नहीं, थे डायरेक्टली हम लोग। ठीक। आज के हाँ टॉपिक पे बात आपका करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जी 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 धन्यवाद जी सर। बिल्कुल आपका बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर। और अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं ठीक, और मैडम थैंक यू प्रतिभा मैडम से अनुरोध करेंगे कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओके, थँक्यू सर, थँक्यू मॅम। ललिता, हा मला असं वाटतं की वेळ बघ वेळ हा उद्याचं काम आहे ना, देऊया आपण आता सध्या. गाणी गोष्टीचं। घ्यायचं हाँ आहे। देखो, कल हम हाँ स्टोरी और गाण्याला काय म्हणतात, गाणीच म्हणतात त्यांच्याकडे, हाँ हाँ गीत होय गीत जी हाँ गीत और स्टोरी बच्चों के लिए कौन कौन से चुनते हैं और किस तरह के उस पे उद्देश्य होते हैं, उस पर कल हम काम करने वाले। तो अभी से उस पर आप लोग काम कीजिएगा कि किस तरह से हम सोचते स्टोरी चुनेंगे। रहिएगा। हाँ, और सोचते रहेगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही अपने विचार डाल दीजिएगा कि क्या किस तरह की स्टोरी आप बच्चों को सुनाते हैं और इस तरह की स्टोरी क्यों सुनाते हैं। गीत भी किस तरह के सुनाते हैं और क्यों सुनाते हैं, इस तरह के ही क्यों सुनाते हैं, इस पर आपकी राय हम जानना चाहते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक काम करेंगे हम, और कल से फिर मिलेंगे 6:30 बजे। ओके, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी